हेलो गाइस, आज हम डायरेक्ट टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी में थर्ड वाला इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। वो क्या बोल रहा है पहले वो देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ द श्री विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इट्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फिर ये अब हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी और टोटल इनकम निकालनी है। पहले हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं। फिर वो बोल रहा है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लेंगे 40,000। फिर बोल रहा है डिविडेंड ऑन इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर सोर्स में ले लेंगे हम 18,000 की। फिर ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ भी हम अदर सोर्स में ले लेंगे। फिर प्रॉफिट फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ये हमारा बिजनेस साइड में आ जाएगा। बैंकिंग बिजनेस भी बिजनेस साइड में आ जाएगा। होटल बिजनेस भी बिजनेस साइड में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, ये भी हमारा बिजनेस साइड में आ जाएगा। अब इनसे मिलके हमारे पास बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बन गई। अब उसमें से हमें डिडक्शंस देनी है, तो डिडक्शंस देनी है तो ये फर्स्ट तो है हाउस प्रॉपर्टी वाली, तो इसकी तो मिलेगी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वाले की मिलेगी नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री की मिल जाएगी 60,000 की, 60,000 मिल गई। फिर बैंकिंग बिजनेस की है, बैंकिंग बिजनेस की भी 12,000 की मिल जाएगी A2P2A के अंदर। और होटल बिजनेस की नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर वाले की मिल जाएगी 24,000 की मिल गई। अब डिविडेंड की भी मिलेगी 18,000, वो भी मिल गई। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की नहीं मिलेगी क्योंकि GTI 20,000 से ज़्यादा जा रही है। अब बचा कौन सा, A2P2C की, सी की जो बिजनेस इनकम A2P2A और A2P2B में नहीं आई, वो इसमें आती है। तो ये आ गई, ये भी आ गई, ये नहीं आई, तो ये एक ही बची है। तो 56,000 की इनकम बची है बिजनेस वाले में, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 50 थी, तो हम 50 की दे देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो इसमें है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसमें है कि टैक्स ऑन फर्स्ट 10,000 पे कितना है, इतना। फिर नेक्स्ट 10,000 पे कितना है, इतना। फिर बचा बैलेंस कितना बचा उस टोटल इनकम में से 46,000 बचा, उस पर 30% लगाएंगे तो 13,800 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 16,800 हो जाएगा। अब इसमें हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ देंगे तो 672 हो जाएगा। अब इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये 72 में है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 70 कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन होता है थर्ड कंप्लीट। अब हम फोर्थ देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इट्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये बोल रहा है इसकी टोटल इनकम निकालनी है और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है तो वो ले लिया। फिर प्रॉफिट फ्रॉम अदर बिजनेस दे रखा है, मतलब बिजनेस साइड की है। कॉटेज इंडस्ट्री दे रखा है, ये भी बिजनेस साइड की है। दोनों बिजनेस साइड में लिख देंगे तो हमारे पास GTI आ जाएगी। अब उसने एक नीचे डोनेशन दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 10,000 का। तो अब ये हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ये कौन से ऐड की, मतलब डिडक्शन चैप्टर किया था उसमें ये डिडक्शन थी ना ATG की, और ये कौन सी थी 100% है लेकिन एडजस्टेड GTI की। तो एडजस्टेड GTI निकालनी पड़ेगी हमें पहले, तो वो निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें डिडक्शन देनी होगी ATG के अलावा, वो दे लेते हैं पहले। तो हाउस प्रॉपर्टी की मिलेगी नहीं मिलेगी, 20,000 से GTI ज़्यादा जा रही है। बिजनेस वाले में कॉटेज की मिलेगी और अदर बिजनेस की मिलेगी, तो कॉटेज की 50 मिल गई और अदर की 50 मिल गई, दोनों मिल गए। अब हमें एडजस्टेड GTI निकालनी है। अब एडजस्टेड GTI हमने उस डिडक्शन चैप्टर में देखा था कि कैसे निकालते हैं एडजस्टेड GTI। अब GTI ले ली, उसमें से LTCG निकलता है, STCG निकलता है, ये दो तो दिए हुए नहीं है। इसके अलावा दो डिडक्शंस हैं तो वो 1 लाख की बनती है, वो दे दी हमने। 1,80,000 की हमारी GTI बन रही है, तो हमारे पास कितना बचा, 80,000 बच गया। अब एडजस्टेड GTI निकालना है तो वो 10% है, तो 10% 80,000 का 8,000 हो गया। या तो ले लो 8,000 या फिर कितने के डोनेशन किया 10,000 का, तो इनमें से जो कम है ना वो होगा। तो ये कौन सा है, ये वाला है, तो कितने की 8,000 का 100% होगा। तो कितने की हो गई ATG की डिडक्शन, 8,000 की हो गई, हो गया। फिर इससे जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आई उसमें से डिडक्शन सारी लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। अब इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे है, पहले फर्स्ट 10,000 पे 10% मतलब 1,000 रुपीज़ हो गया। फिर 10,000 पे 20% ये 2,000 हो गया। फिर है बैलेंस 72 में से 10 इधर गया, 10 यहाँ गया, तो कितना बचा 52,000 बच गया। उसका 30% तो 15,600 हो गया। फिर इनको टोटल किया तो 18,600 हो गया।
फिर इसमें हम 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस जोड़ देंगे। ये 4% निकलता है किसका, जो ये अमाउंट आई है ना टैक्स पेबल, इसकी निकलती है। तो ये हो जाएगा 744 हो जाएगा। अब ये अमाउंट आ गई 19,344, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 45 से कम है तो 40 ले लिया, 19,340 आ गया। यही कंप्लीट होता है 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।